तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th। चैप्टर का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा इस बार 23-24 वाले बैच में ना कि 2 ही एक्सरसाइज है, पहले 3 हुआ करती थी, एक एक्सरसाइज डिलीटेड है इस बार। ठीक है, तो 2 चीज़ें मान के चलता हूँ बेटा, आपको लाइंस के बारे में पता होगा, आपको एंगल्स के बारे में पता होगा, और एंगल बनाते कैसे ये भी पता ही होगा। ठीक है, इसमें ज़रूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, एक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स से। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आपको एंगल्स के बारे में ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए भाई। एक एंगल होता है जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं ना, एक होता है जिसको राइट एंगल बोलते हैं हम, ठीक है, और एक होता है जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? विच इज़ लेस देन 90, राइट एंगल विच इज़ इक्वल टू 90, और ऑब्ट्यूस एंगल विच इज़ लेस देन 90। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 90। जो 90 से छोटा होगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, जो 90 के इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल, और जो 90 से ज़्यादा होगा यानी कि ग्रेटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, 2 चीज़ें और आती हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक क्या होता है? सप्लीमेंट्री। ये आपके एक्सरसाइज के अंदर यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पढ़ लो इनको ढंग से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सपोज करो आपके पास 2 एंगल्स हैं। ठीक है, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है? बी। एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है? बी। तो आप क्या करोगे? ये जो आपका एंगल ए और एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम 90 आ जाता है, कितना आ जाता है? 90, देन ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम कितना हो 90, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम ऐसे 2 एंगल जिनका सम, मान लो एंगल चेंज कर रहे थे पी एंड क्यू, जिनका सम कितना हो 180, जिनका सम कितना हो 180, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 2 चीज़ें तो ये हुई, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एक चीज़ तो ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या होती है? एंगल्स के बारे में एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, सपोज कर लो ये पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ से, हालांकि इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है यहाँ पर। तो इसके जो अराउंड एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 का बनेगा। ये चीज़ भी होगी क्लियर। ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 का बनता है। एक्यूट एंगल समझ आ गया, राइट एंगल समझ आ गया, ऑब्ट्यूस समझ आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, और एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो और 2 बातें और कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो एंगल बनेगा ये 180 का बनेगा ना, और इसके मैं पार्ट्स कर लेता हूँ। ठीक है, इस एंगल के पार्ट्स कर लेता हूँ। सपोज करो इसको 1 बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ, इसको 3 और इसको 4। हमारे पास 4 एंगल हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कुल मिलाकर भी कितने डिग्री का होगा? 180 होगा। इस चीज़ को बोला जाता है लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम। भाई एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना बनेगा? कुल मिलाकर 180। ठीक है, तीसरी चीज़, ठीक है, तीसरी यानी कि नेक्स्ट क्या होगी इसके अंदर कि भाई सपोज कर लो आपकी 2 लाइन है ट्रांसवर्सल, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, 2 लाइन है, एक का नाम ए बी दे दो और एक का नाम सी डी दे दो। तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये एंगल
इसके इक्वल आएगा। इनको बोला जाता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वी फॉर वर्टिकली, ओ फॉर ओपोजिट, ए फॉर एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक तो हो गया ये। ठीक, दूसरी चीज़ मैं अभी 6.1 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो अभी तो ये चीज़ें शायद इनसे काम चल जाएगा, बाकी एक बार देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो करेंगे आगे, वरना नहीं करेंगे, नहीं पड़ेगी ज़रूरत, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो है इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी है। सपोज कर लो आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो जिसके ये एंगल है ना, इंटीरियर एंगल ए बी एंड सी, इन तीनों का जो सम आएगा वो 180 आएगा, ये पता भी होगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक बार देखो इसको। ठीक है, तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्या कहता है ये। आपके पास दो लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, आपके पास दो लाइन है। ठीक है, एक है ए बी, ये हो गई। ठीक है, और एक लाइन है सी डी, एक लाइन क्या है सी डी, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोल रखा है कि फिर ओ से एक और लाइन ले रखी है इसने, ओ ई। ठीक है, अब समझ जाओ इसको, इसने जो बोला वो भी देख लेते हैं। इसने क्या कहा है कि इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। दो लाइनें ए बी और सी डी। ठीक है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। उसके बाद एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों कुल मिलाकर 70 के हैं। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, एंड बी ओ डी, और ये वाला एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये दे दिया 40 डिग्री का, है ना। ये सीधा सीधा बोल दिया भाई ये 40 डिग्री का है। उसके बाद फाइंड करना है आपको, ढूंढना है कौन, बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल बताओ, और रिफ्लेक्स बताओ किसका, सी ओ ई का। सी ओ ई का रिफ्लेक्स का मतलब होता है आप उस एंगल, जैसे सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है तो सी ओ ई निकाल लो, उसको 360 में से माइनस कर दो, वो उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। ठीक, देखते हैं क्या कुछ दे रखा है और उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं हम। सबसे पहली चीज आपको क्या क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ये चीज आपको दे रखी है। दो लाइन है विच, जो इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, ओ पर। लिख दो भाई ये चीज, विच इंटरसेक्ट एट ओ, जो कि ओ पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद क्या दे रखा है, एंगल। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग यहीं से कर सकते हो, है ना, कि भाई गिवन क्या है आपको, ये सारी चीज़ें गिवन है। और क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दैट इज 70 डिग्री, ये भी गिवन है। और क्या दे रखा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये भी गिवन है। अब इन चीज का यूज करके आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स निकालना है किसका, एंगल सी ओ ई का, एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए चलते हैं आगे। ठीक है, आपके पास एक लाइन है ए बी, आपके पास एक लाइन है ए बी, और अभी अभी हमने पढ़ा था एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है, 180। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल होगा, देखो गौर से ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिख लो पहले ना, जो जो एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिखो। तो ठीक है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
COE प्लस एंगल कौन सा BOE कितने डिग्री का आएगा 180 डिग्री का, यस और नो? अरे यही आएगा क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल है, तो और रीजन दे देना लीनियर पेयर, ठीक है, कई लीनियर पेयर एक्सियम भी लिख देते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज गिवन है, गौर से देखो, AOC प्लस BOE इन दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 70, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख के मैं क्या लिख लेता हूं 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू कितना आ गया 180 आएगा। 70 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो एंगल COE आ गया आपका 180 माइनस 70, तो यहाँ से COE की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 70 हो गया 110। पर क्या इसने COE पूछा था? नहीं, इसने रिफ्लेक्स पूछा था, किसका? COE का। तो उसके लिए बताया था कितने में से माइनस कर दो 360 में से, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 110 या सॉरी 110, तो कितना आ जाएगा ये 250 डिग्री, है ना। तो रिफ्लेक्स तो आ गया COE का 250 डिग्री। अब क्या बचा है? अब बचा है आपके पास BOE निकालना, है ना, BOE निकालना, BOE यानी कि ये वाला एंगल। अब एक बात और देखो, आप एक बात और देखो, COE आप निकाल चुके हो, दैट इज 250, दैट इज सॉरी नोट 250 110, COE का रिफ्लेक्स है 250 का, ठीक है। तो अब आपके पास एक और लाइन है CD, एक और लाइन है आपके पास CD, उसके ऊपर आपके तीन एंगल बन रहे हैं, COE है ना, BOE और BOD, तो उसको भी उठा लेते हैं, उसी लाइन को हम सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, गौर से देखना, क्या है एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, है ना। तो ये कुल मिलाकर कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा CD के ऊपर, ठीक है। कारण यही होगा, क्या था अभी अभी हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, या खाली लीनियर पेयर से भी काम चल जाएगा। अब आप COE निकाल चुके हो, ठीक है, ये है 110 प्लस BOE निकालना है आपको, BOE निकालना है आपको प्लस 40 डिग्री, है ना, BOD की वैल्यू 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180, यही आएगा। 110 एंड 40 कितना हो गया 150, तो एंगल BOE प्लस 150, है ना, और ये इधर रहेगा 180, और ये इधर प्लस का है, ठीक है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब BOE कितना आ गया आपका 180 माइनस 150, और दैट इज BOE कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। तो BOE तो आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स पूछा था किसका COE का, वो कितना आ गया 250 डिग्री, ठीक है, वो कितना आ गया 250 डिग्री। देखो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, भाई क्या दे रखा है, क्या निकालना है, दिए हुए को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें समझ आ जाती है तो क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, और डायग्राम बेटा बुक से देख के बनाना पड़ता है, ठीक है, और इसको समझा करो, बुक के अंदर आप आराम से आएगा समझ। देखो, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, इसने दो लाइन दे रखी है, एक दे दी XY, ठीक है, मैं बाद में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, और दूसरी लाइन इसने दे दी MN, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये XY है और ये MN है, ठीक है, समझो इसको। ये XY होगी और ये क्या होगी MN। उसके बाद ये क्या कहता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती है टो, ठीक है सर, कर रही है इंटरसेक्ट। आगे इफ POY O पर इंटरसेक्ट कर रही है, इफ POY एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इसने, ठीक है, OP किस लाइन पर XY पर। कहते हैं कि इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री,
भाई ये वाली जो चीज़ है ना POY, ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद इफ A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये आपका A है और ये क्या है B, ये A है और ये B है, ठीक है। दैट इज A एंड दैट इज B, और ये वाला एंगल आपका C है, ये वाला एंगल आपका क्या है C। तो ये चीज़ें इसने कुछ दे रखी है और आपको फाइंड आउट क्या करना है C। एक चीज़ और दे रखी है, क्या लिख लेता हूँ इधर ही, वो लिख रखा है ऊपर A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। तो करते हैं सोल्व, देखिए इसको, A इज टू बी दे रखा है 2:3, तो देखिए C निकालना है आपको। करते हैं स्टार्ट। तो बिल्कुल शुरुआत से जो देखो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। गिवन क्या गिवन है आपको, x, y और mn दो लाइन है गिवन, mn एंड xy आर टू लाइन्स, और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, टू लाइन्स विच इंटरसेक्टेड, ओ लिखो तो लिख दो, ना लिखो मत लिखो, POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या कह रहा है, A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, है ना। A इज टू बी क्या आपका 2:3। तो आपको C फाइंड आउट करना है। तो देखो थोड़ा सा 8th क्लास का यूज करते हैं और समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। इसने क्या कहा है कि A इज टू बी 2:3 है ना। तो इफ, और एक चीज़ और दे रखी है, A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो इफ मत लिखो, लेट लिखो, लेट A इज इक्वल टू आप 2x मान लो, ठीक है, एंड B आप कितना मान लो 3x, ठीक है, मान सकते हैं, 8th में तो खूब किया आपने। तो A अगर 2x है तो B हो गया आपका 3x। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास एक लाइन है XY, इसके ऊपर 3 एंगल है, एक तो A है, एक B है और एक 90 है, कुल मिलाकर 180 बनेगा। हाँ या ना बोलना एक बार। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बताया था स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 का बनता है, तीनों का सम भी कितना आएगा 180। कारण क्या होगा, कारण होगा सर लीनियर पेयर का। किसका होगा, लीनियर पेयर। एक्सियम बोल दो, खाली लीनियर पेयर बोल दो। अब A की जगह आप क्या रख दो 2x, A की जगह क्या रख दो 2x, B की जगह रख दो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 2x और 3x ये हो गया आपका 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 इधर प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 90 बनेगा, ठीक है। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90/5, है ना। कितनी आ जाएगी 90/5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। कैंसिल तो करना आता है ना, कहाँ पर जाएगा 18 पर। अगर x 18 आ गया, अगर x 18 आ गया तो यहाँ से आप दो चीज़ें बता सकते हो। क्या, एक तो a बता सकते हो, क्योंकि a आपका क्या था 2x यानी कि 2 × 18, और 2 × 18 आपका कितना बन गया 36। और क्या बता सकते हो, b बता सकते हो। b क्या था 3x यानी कि 3 × 18, और ये कितना बन गया 54, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ आ रही है ना। देखो अब आपके पास a आ गया और आपके पास b आ चुका है, c निकालना है। क्या निकालना है, c। समझना इसी के अंदर b प्लस c 180 का बनेगा, हाँ या ना बताना। क्योंकि एक सीधी लाइन है mn, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर बन रहा है, तो इसके अंदर भी हम क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, L4 लीनियर, P4 पेयर, ठीक है, कर लेना एडजस्ट। b की वैल्यू आ गई आपके पास 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54, 180 में से 50 गया, कितना बच गया 130, है ना, और 4 और गया तो कितना बचेगा 126। तो ये आ गई आपकी c की वैल्यू, और यही उसने पूछा था, ठीक है। पहले आप a और b की वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपको पता है लीनियर पेयर 180 बनेगा। दो एंगल आपको दे नहीं रखे पर रेशियो दे रखा है ना, इस चीज़ का यूज करना, ठीक है। रेशियो दे रखा है, एक को 2x मान लो तो एक 3x हो जाएगा, तीनों का सम 180 आएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। x की वैल्यू आ जाएगी तो a भी निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो। a और b आ गए तो सोल्व करना ईजी हो गया आपके लिए। c की वैल्यू आ जाएगी 126। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है, आपके पास दो एंगल है पी क्यू आर और पी आर क्यू, है ना, पी क्यू आर और पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, तो जो चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वहीं से कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको गिवन क्या है, एक चीज़ और कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इस एंगल को, इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको 3 बोल देते हैं इसको, एंड इसको क्या बोल देते हैं 4, है ना, 1 2 3 4। बस ऐसे ही मान लिए ताकि एंगल बार बार लिखने ना पड़े। तो सबसे पहला काम क्या है कि गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, और प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो सबसे पहला काम, हम जो एंगल मान के चले हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या मान के चले भाई, जो एंगल पी क्यू आर है वो तो 1 है ना, और एंगल पी क्यू आर है, और एंगल पी आर क्यू है वो हमारा एंगल 2 है। जस्ट ऐसे ही लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और एंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस वो हमारा 3 है। ठीक है, और एंगल पी आर टी वो एंगल 4 है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली। ठीक है, तो लेट कर लो या से कर दो। ठीक है, से ये हम मान के चले हैं। आगे अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, गिवन है ना, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो ये चीज़ तो हमें कहने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी बात है, हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, तो हम 3 और 4 को इक्वल दिखा देते हैं बस। ठीक है, तो डायग्राम पे जाओ और देखो, एंगल 1 है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 बनेगा ना। कारण क्या होगा, लीनियर पेयर, है ना, अरे समझ रहे हो ना। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना बन जाएगा, ये भी 180 बनाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 प्लस 3 भी 180 बन रहा है, और एंगल 2 प्लस 4 भी 180 बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस 3, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस 4 के, हाँ या ना, अरे बोला करो। ठीक है, अगर ये दोनों 180 है तो 1 प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस 4 के। दोनों चीज़ें इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके भी लिख सकते हो। तो लिखवा ही देते हैं चलो। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट, और कारण दे देता हूँ लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड, और ये भी हमारी क्या है, लीनियर पेयर। और यहाँ पर बोल देते हैं तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल। अब हमें एक चीज़ और भी पता है ना कि ये जो पी क्यू आर है ये पी आर क्यू के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, अगर ऐसा है पी क्यू आर को हम 1 मानकर चले, पी आर क्यू को 2 मानकर चले, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैं 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2, या 2 की जगह क्या रख सकता हूँ, 1। तो मैं 1 की जगह 1 ही रहने देता हूँ, 2 की जगह 1 रख देता हूँ, है ना, एंगल 1 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 1 उधर जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये चीज़ समझ आ रही है ना, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पर एंगल 3 को आप क्या मानकर चले थे, एंगल
3 को आप क्या मानकर चले थे, पी क्यू एस, है ना। तो पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया आपका एंगल पी आर टी के, पी आर टी के। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। बस ये 1 2 3 4 इसलिए मान लेते हैं कि बार बार पी क्यू कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए इसको। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। अगर आपके पास दो एंगल है x y w और z, तो इसको w मान रखा है इसने, इसको x है, इसको y मान रखा है और इसको z मान रखा है, यही है ना। हाँ यही है w(x,y,z), ठीक है। तो अगर ऐसा है, और दूसरी बात क्या है, हाँ पहले यही है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है ना, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है। अब देखो आप क्या प्रूव कर सकते हो, समझो इसके अंदर कि भाई ये आपका कोई पॉइंट है ओ, ये आपका कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। तो इन सारे एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं सबका सम चारों तरफ का कितना होता है, 360। तो वो चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बड़ा आसान सा है, तो बहुत ही आसान है ये तो एंगल W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा टोटल 360। और आप एक लिखोगे एंगल अराउंड है, या सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के सारे एंगल का सम कितना होता है, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं ना, सबका सम कितना होता है, 360। दूसरी बात, एक चीज़ आपको गिवन भी है, ठीक है, वो मैं लिखनी भूल गया, क्या था, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल W प्लस एंगल Z। इस एंगल को हटा देते हैं क्योंकि इसने नहीं दे रखा ना, तो हटा दो, कन्फ्यूजन ख़त्म करो। x और y W प्लस Z के इक्वल है, ये चीज़ आपको गिवन थी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्या थी, गिवन। तो दिख रहा होगा ना ये गिवन है आपको, एक सेकेंड, हाँ चलो दिख तो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये जो x प्लस वाई है इसको मैं w प्लस जेड लिख सकता हूँ, यस और नो, है ना, क्योंकि इसने दे रखी है ये बात, इज इक्वल टू 360, ठीक है। रीज़न लिख दोगे क्योंकि ये चीज़ आपको गिवन है। अब कौन बताएगा, w कितने w हो गए, 2w, z और z कितने z हो गए, 2z इज इक्वल टू 360। अब ध्यान से देखना, इस पूरे के अंदर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2w प्लस जेड इज इक्वल टू 360, है ना। और यहाँ से w प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 2, तो w प्लस जेड, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 180। और एक बात समझो, एक बात समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल कितने का बना है, 180 का। कितने का बना है, 180 का, और 180 का बना है, और ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम ही तो 180 होता है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज AO B इज ए लाइन। देखो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी के ऊपर एंगल 180 का बनता है, खत्म बात, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको प्रूव करना था और ये हो गया आपका प्रूव, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अगला करते हैं इसके बाद। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए, आपके पास एक फिगर है 6.17 जिसके अंदर POQ एक लाइन है, एक लाइन है, नाम है POQ, ठीक है। O एक पॉइंट है जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, दैट इज
आपकी जो लाइन है पी क्यू, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है ओ आर, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर ये एंगल 90 का है तो सीधी सीधी बात है ये एंगल भी 90 का होगा, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल है, अंडरस्टूड है। अब क्या कहता है कि OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। अब ये जो OP और OR है, इनके बीच में एक और लाइन है और रे है, दैट इज OS, है ना, दैट इज OS, ठीक है। और क्योंकि रे है तो बेटा डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कई समझदार हो जाएंगे बाद में ना बोलने वाले कि रे भी बनानी नहीं आती। देन उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ROS आधा आएगा, हाफ आएगा किसका, QoS माइनस PoS। चलो करते हैं ट्राई। तो जो चीज़ें दे रखी हैं उनका यूज करते हैं, और जो चीज़ें पता है उनका यूज करते हैं, ठीक है। आपको एक बात पता है कि POQ इज ए लाइन, आपको एक बात पता है क्या गिवन है, क्या कि भाई PQ हमारी एक लाइन है, PQ इज ए लाइन, PQ एक लाइन है, और OR है ना, OR परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, OR परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। और ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी कंप्लीट, ये वाला इधर वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि एंगल, कौन सा एंगल, POQ है ना, P कौन सा है और यही है ना P, हाँ, एंगल QOR, एंगल QOR या एंगल ROQ लिख देता हूँ मैं, ROQ, QOR ही लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे दे रखा है इसने नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। QOR इज इक्वल टू एंगल ROP है ना, एंगल ROP, एंगल ROP या POR लिख देते हैं, वही बात है, एंगल POR। अब देखो समझो, ये वाला एंगल कौन सा, QOR और POR आपस में इक्वल होंगे, इसने दे रखी है बात, ठीक है। अब QOR को मैं ROS की टर्म में लिखना चाहता हूँ, QOR को मैं ROS की टर्म में लिखना चाहता हूँ, QOR को ROS की, कि उसमें ROS आ जाए। तो देखो समझो एक बार, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल बाहर निकाल दूं तो QOR ही बचेगा, यानी कि पूरे एंगल QoS में से मैं ROS बाहर निकाल दूं तो यही बचेगा ना। तो इस QOR को हम क्या लिख लेते हैं, एंगल QoS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू, अब POR को सोल्व करते हैं। POR को भी लिखना है किसकी टर्म में, ROS की टर्म में, तो POS ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल यही बनेगा, तो वही लिख रहा हूं मैं, समझो इसको। एंगल POR इज इक्वल टू POS प्लस ROS है ना, एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है। तो अब देखो ROS एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो माइनस ROS माइनस ROS, और इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं ना, ROS को उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा ROS प्लस ROS, ठीक है। और POS को इधर ले आओ, QoS माइनस POS, तो ये तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ROS, और ये बन जाएगा QoS माइनस POS। और इस चीज़ को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ROS माइनस, ध्यान से देखना, मैं इसको देखो, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, ध्यान से देखो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। इसको इधर ले आऊँगा, उसको उधर ले जाऊँगा तो भी तो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल ही रहेंगी, QoS माइनस एंगल POS। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है
ठीक है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ROS किसके इक्वल प्रूव करना था, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ये हो गया, वो सिंपल था। ठीक है, हमने क्या किया है, देखो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी थी वो यूज करी, बस ये क्या है कि ये वाला एंगल कंप्लीट इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। इस वाले एंगल को भी ROS की टर्म में लिखोगे, इस वाले एंगल को भी ROS की टर्म्स में लिखोगे, और ROS को एक तरफ कर लोगे, बिना ROS वालों को एक तरफ कर लोगे, और क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो पहली बात तो ये, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करना, ठीक है, और अगर और समझ आ रहा है तो कमेंट करना ज़रूर, बिल्कुल बताना कि भाई कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। अगर कोई कमी है तो बताओ बेटा, आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, जो बोलना था सो बोल लिया। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। आपके पास एक एंगल है XYZ, कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P पॉइंट तक बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब एक लाइन ही बन जाएगी ये पूरी, है ना, XP एक लाइन बन जाएगी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इससे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले तो जो चीज़ दे रखी है वो देखो, एक एंगल है X, इसको मैं Y मान लेता हूँ और इसको मैं Z मान लेता हूँ। ठीक है, और ये एंगल है ये 64 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि XY को आप बढ़ाओ कहाँ तक, P तक। तो ये मैंने XY को इंक्रीज कर दिया कहाँ तक, P तक। ठीक है, और एक रे है YQ, एक रे है YQ, एक रे है YQ। ये रे क्या करती है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है ना। ये जो कंप्लीट एंगल है ना, जो यहाँ से यहाँ तक बनने वाला है, ये इसको क्या करती है, बाइसेक्ट, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसके बाद देखो क्या कहता है, बाइसेक्ट करती है किसको, ZYP को। तो आपको फाइंड आउट करना है किसको, XYQ को। XYQ निकालना है और रिफ्लेक्स निकालना है किसका, QYP का, है ना। तो रिफ्लेक्स तो कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस कर दो। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो देखो, गिवन क्या है आपको, एक तो ये गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। दूसरी बात है ये YQ इसको बाइसेक्ट करती है, YQ बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल ZYP को, एंगल ZYP को। तो सो ZYQ है ना, ये वाला एंगल ZYQ और ये वाला एंगल PYQ दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। ये चीज़ गिवन है आपको, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। अब और आगे देखते हैं, और क्या दे रखा है, ये दो चीज़ दे दी आपको, ठीक है। हम क्या निकालने वाले, XYQ, XYQ ये एंगल निकालना है और QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। देखते हैं हम क्या कह सकते हैं कि भाई एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ है ना, एंगल QYZ प्लस एंगल कौन सा, XYZ, एंगल XYZ किसके इक्वल आएगा, 180 के, है ना। अरे एक लाइन के ऊपर ही तो बन रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, एक्सियम या लीनियर पेयर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो PYQ की वैल्यू कितनी है, PYQ, ठीक है। और एक चीज़ और मान लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी कितना आएगा, x मान लेते हैं ऐसे, चलो मत मानो, इसको यही रहने तो छोड़ दो, निकल जाएगा वैसे भी,
तो एक्स वाई जेड तो आपका 64 है, ये तो हो गया 64 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड बोल दो, ठीक है, क्यू वाई जेड और जेड वाई क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो क्यू वाई जेड और क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ध्यान दिया करो थोड़ा सा, क्यू वाई जेड और पी वाई क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है। ये इक्वल है तो दोनों की जगह किसी को भी पुट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड की जगह में मैं क्या रख देता हूँ, पी वाई क्यू है ना, प्लस एंगल एक्स वाई जेड तो 64 का है ही, ठीक है, एक्स वाई जेड तो 64 का है ही, इज इक्वल टू 180, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो, क्योंकि क्यू वाई पी पूछा है ना, तो इसको पी वाई क्यू को मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू वाई पी। समझ आ रहा है ना, एक्स वाई जेड को सॉरी पी वाई क्यू को क्या लिख देता हूँ, क्यू वाई पी, और इसको भी क्या लिख देता हूँ, क्यू वाई पी। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, अरे पी वाई क्यू को बस क्यू वाई पी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यू वाई पी और क्यू वाई पी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये 64 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया, ये आ गया 116, यही आएगा ना 64 ठीक है। तो एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई आपके पास 58 है ना। डिवाइड तो करना आता ही होगा आपको, कितने पर गया 58 पर। अब हमें क्या करना है, क्यू वाई पी तो हमारा आ गया, पर हमें क्यू वाई पी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए। किसका, क्यू वाई पी तो आ गया हमारे पास, क्यू वाई पी कितने का आ गया, 58 डिग्री का, पर ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, रिफ्लेक्स किसका, एंगल क्यू वाई पी का। सबको पता है कैसे निकालते हैं, 360 माइनस 58, तो ये कितना आ जाएगा 302 का है ना। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए तो ये कितना आ जाएगा 302। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, एक्स वाई क्यू है ना, एक्स वाई क्यू, ये 64 है ना, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 58 का। तो आप सीधा ही लिख देना एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, और इसको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122 एंड 302। एक बार चेक कर लो इसको, यही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके बाद नोट कर लो, ठीक है, 122 और 302। और अगर आप और क्लियर लिखना चाहो इसको एक्स वाई क्यू को, तो क्या लिख लेना, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, शो कर सकते हो आप, तो दिखाना तो यही था, ठीक है। इजी है, जो चीज़ें आपको दे रखी है उसका यूज़ करो बस, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।